हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, कैसा हो कि अगर आपको ऐसा ETF मिल जाए जो आपको डेली बेसिस पर रिटर्न दे। जी हाँ, अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, तो जब किसी शेयर से आप एग्जिट कर जाते होगे या फिर किसी म्यूचुअल फंड से या फिर किसी ETF से, तो उसका सेटलमेंट के बाद जो पैसा आता होगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता होगा। लेकिन जब तक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती होगी या फिर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो जब तक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती होगी तब तक आपका पैसा वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहता होगा। मान के चलिए, अगर आपको 15 से 20 दिन तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या फिर 1 महीने तक, तो तब तक आप क्या करते होंगे? मोस्टली आप में से लोग वो अपना पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में रखते होंगे, या फिर वही पैसा जो ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा है वो सेटलमेंट होकर के दोबारा से आपके अकाउंट में आ जाता होगा। लेकिन इस पैसे पर आपको किसी भी तरीके के कोई रिटर्न नहीं मिलते, ना किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट मिलता। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है, तो उस इमरजेंसी फंड को या तो आप FD में इन्वेस्ट करते होंगे, FD में पार करते होंगे, लेकिन FD की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वहां पर FD पर हर साल आपको उस पर टैक्स देना होता है, उसके बाद जो रिटर्न मिलते हैं उस पर भी आपको TDS देना होता है। तो इस तरीके से जो ट्रेडिंग फंड होता है, जो आपके अकाउंट में हमेशा रखा रहता है, जिस पर किसी भी तरीके के आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलते, सिर्फ आप उसको देखते रहते हैं कि भाई हमारे पास इतना अमाउंट बचा हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई रिटर्न क्रिएट नहीं कर पाते हो जब तक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले, या फिर किसी तरीके का इमरजेंसी फंड जो आप FD में पार करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग फंड या इमरजेंसी फंड में एक अच्छे रिटर्न मिलते रहे विद जीरो रिस्क, ना के बराबर रिस्क के साथ, तो आप अपना पैसा लिक्विड ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं लिक्विड ETF कैसे काम करते हैं और ये किस तरीके से आपको रिटर्न देते रहते हैं जब तक कि आप किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में आप अपना पैसा नहीं लगाएं। मतलब कि जब तक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक आपका पैसा आप यहां पार कर सकते हैं और आपको अच्छे रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ समझने को मिले, आपको लगे कि मैंने आपको कुछ बताया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना। इससे मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है। अब बात कर रहे हैं लिक्विड ETF की, तो लिक्विड ETF में जैसे ग्रो का निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ETF, ये ETF आपको प्रोवाइड करता है एक स्टेबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपना पैसा जो इमरजेंसी फंड है या फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा है, जिसमें जब तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती तब तक आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके बदले में आपको फिक्स्ड डेली रिटर्न मिलेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पर। अब ये कैसे काम करता है इसको समझ लीजिए। ये आपका पैसा उन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है जो ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ट्राई पार्टी रेपो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। अब आप कहेंगे ये इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं? देखिए, वो इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बेसिस पे किसी भी इन्वेस्टमेंट पर पे आपको फिक्स रिटर्न देते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं, अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ रही है ओवरनाइट, पैसे की मतलब आज रातों रात उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है। अब ये किसको जरूरत पड़ेगी? जैसे बैंक्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये रातों रात अपना पैसा लेते हैं किसी भी जगह से, एक OTC मार्केट से, और उसके बदले में एक फिक्स रिटर्न देते हैं और उसके साथ साथ क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं तो कोलेट्रल भी रखते हैं इसके फॉर्म में। ठीक है, तो कोलेट्रल का मतलब कुछ गिरवी भी रखते हैं। मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। कोलेट्रल मतलब एक गिरवी भी रखते हैं कि भैया अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो हमने जो गिरवी रखा है उससे पैसे आपके चुका दिए जाए जो उसने इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है। तो वो पैसा रेज करते हैं और आप इसमें इन्वेस्ट करते हो और उसके बदले में आपको उससे इंटरेस्ट भी मिलती है। तो बहुत रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहती है जहां पर आप अपना पैसा लगभग आपको अच्छे रिटर्न क्रिएट करके देता है ये लिक्विड ETF। तो जो पैसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, जो धूल लगती रहती है उस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के पैसे में, उससे बहुत अच्छा होगा कि आप उस पैसे को जब तक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले या फिर आपका इमरजेंसी फंड जो आप रखते हैं जिसपे आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, जहां पर आपको बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं मिलता, वहां पर आप लिक्विड ETF में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस ETF के सबसे बड़े फायदे क्या है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत ही लिक्विड है, मतलब जब चाहे आप बाई सेल कर सकते हैं, अनलिमिटेड इसमें वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको किसी भी तरीके का इसमें टैक्स पे नहीं करना होता है, जिस तरीके से आपको FD में देना होता है, और आप अपना पैसा रिस्क फ्री आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहे तब अपने पैसे को आप बाहर निकाल सकते हैं। अब इसके फायदे क्या है इसको समझ लीजिए। पहले तो इसमें देखिए, आपको फिक्स्ड रिटर्न, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको फिक्स रिटर्न मिलेंगे। दूसरा, हाईली लिक्विड है, जब चाहे तब आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर आपका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है या फिर इमरजेंसी फंड में आपको इस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक डिसेंट रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं जब तक आपको मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रहता है, जो इमरजेंसी फंड में रहता है, वहां पर आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलते, उसके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं लिक्विड ETF में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे ग्रो का निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ETF। तो काफी बेस्ट लिक्विड ETF रहते हैं। बहुत सारे लोग, देखिए आप इसमें कभी भी चेक कीजिएगा, वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा रहता है लिक्विड ETFs में, और क्योंकि ये आपको एक
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं कि भैया आप अपना पैसा पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न क्रिएट कराता है और फिक्स्ड रिटर्न आपको क्रिएट करके देता है मार्केट में। अगर आपको टॉप 3 लिक्विड ETF के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा टॉप 3 लिक्विड ETF के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो को यहाँ तक आ गया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप लाइक करते हो। मुझे लगता है मेरी मेहनत वसूल होगी जो मैंने आपको बताया है। और लिक्विड ETF से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपकी डेफिनेटली जो भी क्वेरी होगी वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और किसी भी तरह की क्वेरी हो करे ना, आप यहाँ पर लिख दिएगा, जरूर नहीं इस वीडियो से रिलेटेड ही आपकी क्वेरी हो, आपकी जो भी क्वेरी हो आपके फाइनेंस से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं रैपिडली रेस्पॉन्स करने की जरूर कोशिश करूंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी ETF को ऐसे ही बाई नहीं किया जा सकता। बाई करने से पहले भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप उन मिस्टेक को नहीं करना चाहते तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। ये टॉप 5 मिस्टेक जो मोस्टली ETF को बाई करते वक्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट को रिस्क दे सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।